प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है ध्वनि, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, ध्वनि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक प्रेरणादायक हिंदी कविता है। आज हम ध्वनि कविता के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आइए ध्वनि कविता के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ध्वनि कविता के कवि हैं क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग जयशंकर प्रसाद, घ रामनरेश त्रिपाठी। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, कवि के किस में अभी अभी वसंत आया है? क मन, ख वन, ग तन, घ धन। प्यारे बच्चों, कवि के वन रूपी हृदय में अभी अभी वसंत आया है। कवि का अभी क्या नहीं होगा? कंत, संत, अंत, पंथ। प्यारे बच्चों, कवि का अभी अंत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, हरे भरे क्या हैं? क वस्त्र, ख घास, ग उद्यान, घ पात। प्यारे बच्चों, हरे भरे पात हैं। कलियां कैसी हैं? जागृत, तंद्रिल, निद्रित, मुद्रित। प्यारे बच्चों, कलियां निद्रित हैं। प्रत्युष दिन का कौन सा भाग होता है? क रात, ख संध्या, ग दोपहर, घ प्रातः। प्यारे बच्चों, प्रत्युष दिन का प्रातः भाग होता है। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता का 7वां प्रश्न देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको में अलंकार है उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। प्यारे बच्चों, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मृदुल का अर्थ है कमल, कोयल, कोमल, काजल। प्यारे बच्चों, मृदुल का अर्थ कोमल होता है। बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, पुष्प पुष्प से कवि तंद्रालस क्या खींचना चाहता है? क लालसा, ख पराग, ग सुगंध, घ पंखुड़ियां। प्यारे बच्चों, पुष्प पुष्प से कवि तंद्रालस लालसा खींचना चाहता है। कलियों का गीत कैसा है? क खुरदरा, ख कठोर, ग अनगढ़, घ कोमल। प्यारे बच्चों, कलियों का गीत कोमल है। ध्वनि कविता में किस ऋतु का नाम आया है? क ग्रीष्म, ख वसंत, ग पावस, घ सर्द। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता में वसंत ऋतु का नाम आया है। प्रत्युष को कवि ने कैसा कहा है? मनोरम, मनोभव, मनोहर, मनोज। प्यारे बच्चों, प्रत्युष को कवि ने मनोहर कहा है। कवि ने अनंत अपने किसको कहा है? आराध्य को, प्रिय को, सखा को, पुत्र को। प्यारे बच्चों, कवि ने अनंत अपने आराध्य को कहा है।
अपने नवजीवन के किस से कवि सींचना चाहता है? क रक्त, ख अमृत, ग आंसू, घ स्वेद। प्यारे बच्चों, अपने नवजीवन के अमृत से कवि सींचना चाहता है। कवि ने स्वपन मृदुल किसे कहा है? क मुंह को, ख आंखों को, ग कर को, घ पग को। प्यारे बच्चों, कवि ने स्वपन मृदुल कर को अर्थात हाथ को कहा है। प्यारे बच्चों, यह थे ध्वनि कविता के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नोत्तरों को याद करने के साथ साथ अपनी नोटबुक में भी अवश्य लिखें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।